नमस्कार, हरियाणा की आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में कुल 275 पूर्व विधायकों की पेंशन और 128 पूर्व विधायकों की फैमिली पेंशन पर कुल मिलाकर 29 करोड़ से ज्यादा सालाना खर्च किए जाते हैं। इनमें से कुल 26 करोड़ 40 लाख रुपए पूर्व विधायकों की पेंशन पर और 3 करोड़ 11 लाख रुपए फैमिली पेंशन पर खर्च होता है। पूर्व विधायकों को कार और होम लोन भी सरकार की तरफ से मिलता है, जिसका बोझ भी आम जनता पर ही पड़ रहा है। यह खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ। ऐसे में हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि क्या विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए, और इतनी सुविधाओं के बाद भी पूर्व विधायकों को पेंशन आखिरकार क्यों दी जा रही है? सरकार इसके पीछे का मंतव्य क्या है, यह स्पष्ट करे। तो ये हमारा आज का मुद्दा है जो हमने आपको बताया। इस मुद्दे पर जो भी आपके सवाल हैं आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और इस मुद्दे के जरिए अपनी आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिरकार पूर्व विधायकों को और उनके परिवार को पेंशन के नाम पर करोड़ों रुपए हर साल उनके ऊपर कैसे खर्च किए जा रहे हैं। आपको बताएं, पूर्व विधायकों की पेंशन और उनके परिवार पर होने वाले खर्च पर हरियाणा की सरकार को हर साल मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। राज्य में हर साल तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इनमें सबसे बड़ी रकम जो है वो 6 बार के विधायक रहे कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव को दी जाती है। 2,38,100 रुपए अकेले उन्हें दी जाती है। आपको बताएं, जो जितनी बार विधायक रहता है उसकी पेंशन उतनी बार बढ़ती रहती है। अगर एक बार विधायक तो एक बार की पेंशन, 2 बार विधायक रहे तो 2 बार की पेंशन मिलेगी, 3 बार विधायक रहे तो 3 बार की पेंशन मिलेगी। विधायकों की पेंशन का निर्धारण इस बात से होता है कि वो कितनी बार चुनाव जीते हैं। हाल ही में पड़ोसी राज्य पंजाब ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम भी उठाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनी तो भगवंत मान ने यह तय किया कि सभी पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल तक की ही पेंशन दी जाएगी, यानी पूर्व विधायकों को पेंशन मिलने का क्रम सिर्फ 5 साल होगा। पानीपत के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरटीआई दायर की थी, इसके बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में हरियाणा के विधानसभा के सचिवालय ने बताया था कि सरकार 275 पूर्व विधायक और 128 पूर्व विधायकों के परिवारों को हर साल 29 करोड़ 51 लाख रुपए पेंशन देती है। इस रकम में से तकरीबन 26 करोड़ 40 लाख रुपए विधायकों की पेंशन और 3 करोड़ 11 लाख रुपए पूर्व विधायकों के परिवार को दिए जाते हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी जो बात है हम तक पहुंचा सकते हैं। कॉलर्स का रुख करते हैं। नरवाना से कॉलर दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार भाई साहब, बात यह है जी, ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे जी। 2001 में 2002 में 5 कारपोरेशन इसने बंद करी थी, मतलब 4 बंद करी थी, एक कन्फर्ड में छटनी करी थी जी। उनको कुछ नहीं मिल गया जी। और ये तो लेवा 55 साल की आराम 20 साल सर्विस करी, पकड़ कर बाहर काट दिया ओम प्रकाश चौटाला ने जी। और यह बीजेपी की ही सरकार थी जी समर्थन में। हाँ जी, हम इसका रामविलास के पास गए, मखा जी हमने मारा गला कर दिया, बोला खरा तो बुरा है। मैं फिर भी बोला भाई हमें तो केंद्र सरकार चलानी है। ओ वाजपेयी जी ने समर्थन दे रखा था, 3 MP का उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। मखा अच्छा जी। ईब वो फिर कांग्रेस पार्टी ने हमारे को लगा लिया था जी नौकरी दोबारा, उनकी भी कोई अच्छे ढंग से लगाया, पिछला सब कुछ खा गए थे और ये दे दिया था जी। क्या नाम नहीं वाह बताओ जी। मेरी 54 साल की एज थी, 4 साल मैंने सर्विस नहीं करी, मैंने खड़ा क्या की मिले थी जी। ये भी स्थिति अपने खट्टर साहब ने MITC को मानदेय दे दिया कि मतलब भाई अपना गुजारा कर लियो 11,000 रुपये। 4 ठीक है कारपोरेशन दिनेश जी, हमारा मुद्दा अलग है, अगर आप उस पर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। वो भी खाएंगे जी, खट्टर जी खा दे जाएंगे। ठीक है दिनेश जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए।
एक कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्वाला जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। राधे राधे सर, वंदे मातरम जी। जी चलो विषय बताएंगे सर प्लीज। विधायकों, पूर्व विधायकों और उनके परिवारों पर जनता के टैक्स का हर साल तकरीबन 30 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। एक बार विधायक तो एक बार की पेंशन, 2 बार विधायक तो 2 बार की पेंशन, 6 बार विधायक तो 6 बार की पेंशन। कितना सही मानते हैं आप इसे? जी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे वो तो जनता का जो पैसा होता था वो अपने ऊपर यूटिलाइज करते ही नहीं थे। इतने धर्मात्मा राजा होते थे, ऋषि मुनियों के टाइम तो वो अपना खुद मेहनत मजदूरी करके अपने ऊपर वहन करते थे मेहनत का पैसा। और आजकल के जो माननीय नेता हैं उनको तो चाहिए पेट और पेटी। मोस्टली नेताओं को पेट और पेटी भरने के लिए चाहिए। पेट भर गया, फिर पेटी भर गई और फिर सर्विस बैंक भरने के लिए चाहिए। तो जनता से उन्होंने कोई लेना देना नहीं होता मोस्टली नेताओं को। लेकिन 70 साल तक जो कुशासन था उसका अंत हो चुका है। अब जो है ना, ईमानदार विधायक हैं, ईमानदार एमएलए हैं, ईमानदार एमपी साहब हैं, जितने भी हमारे माननीय नेता हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक श्री गणेश हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, इनको जो राजाओं जैसे ठाट होते, पूरी जो फैसिलिटी होती है, जनता जब तक 125 करोड़ जनता का अपना एक उनका जो रहन सहन है, अब हमें देखने में आता है कि अब ऑल इंडिया घूम लीजिए, मीडिया वाले तो पत्रकार घूमते रहते हैं, लेकिन माननीय तो इलेक्शन टाइम में घूमते हैं। ऐसी ऐसी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको सुबह का खाना मिल गया तो शाम को खाना नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो 125 करोड़ जनता का ख्याल कीजिए, उसके बाद में उनकी जो फैसिलिटी है विधायकों की, एमएलए एमपी जो हैं, तो अपने ऊपर बाद में पहले जनता की सेवा, बाद में अपनी सेवा होती है। लेकिन आजकल के जो माननीय नेता हैं वो पहले तो अपनी सेवा करते हैं। पहले तो करोड़ों में टिकट लेकर आएंगे, फिर करोड़ों कमाएंगे और फिर अपना पेट और पेटी दोनों भरेंगे। ठीक है ज्वाला जी, बहुत धन्यवाद आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस विषय पर जो भी आपकी राय है, जो भी आपकी बात है, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। मास्टर आर के कालिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आर के कालिया जी आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए मेरे अजीज भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनको बहुत सहूलतें मिलती हैं। जो हमारे सियासतदान भाई हैं, जो हमारे सियासी लोग हैं, इनको बहुत सुविधाएं मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ज्यादा चर्चा में न जाते हुए ये एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माननीय जो हमारे मरहूम जो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने हमारी पेंशन बंद कर दी कर्मचारियों की। कर्मचारियों की जो पेंशन है वो तो कम से कम बहाल करें। और अगर इनको पेंशन अगर लेनी है या सरकार देना चाहती है या जनता देना चाहती है तो कम से कम इनकी एक ही पेंशन हो, बस एक पेंशन हो। अगर होती है तो एक पेंशन से ज्यादा पेंशन की नहीं होनी चाहिए। विधायकों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और जो हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनकी पेंशन तो कम से कम लागू कर दे मेरी भाजपा सरकार। ये हम कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद सर आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। आपको बताएं 68 मौजूदा और पूर्व विधायकों को 2010 से लेकर 2021 तक 32 करोड़ से ज्यादा का होम लोन दिया जा चुका है, जिसमें से 20 करोड़ 83 लाख रुपए अभी तक वापस नहीं आए। इसी तरह 2004 से 2021 के बीच पूर्व विधायकों को गाड़ी खरीदने के लिए 27 करोड़ 48 लाख रुपए का लोन दिया गया है, जिसमें से 9 करोड़ 96 लाख तकरीबन 10 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये जनता के टैक्स का पैसा है जिसका भुगतान इस तरह से किया जाता है। इसी को लेकर हमारा आज का एक खास कार्यक्रम है जिसमें आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ प्रेम जुड़े हैं कॉलर चेन्नई से। प्रेम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। बोलता हूँ आज आपने ये टॉपिक जो उठाया ये भारतवर्ष की उन्नति में बहुत सारा काम कर सकता है। इसके पीछे कारण है, आप ये सोचिए कि क्या चीज की पेंशन नेताओं को। नेता जब भी भाषण देते हैं बोलते हैं हम देश की सेवा के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम देश की सेवा करेंगे, जन जन की सेवा करेंगे, हमारा खून का कतरा देश के लिए बह जाएगा।
तो ये ऐसे भाषण देने वालों के लिए जो सरकार ने उनकी नौकरी बांध रखी है या उनकी सैलरी बांध रखी है, उससे ज्यादा एक पैसे की सहूलियत उनको नहीं देनी चाहिए सर। अगर वैसी सहूलियत अगर नहीं दी जाए तो जेन्युइन पर्सन आगे आके नेतागिरी करेंगे। ये जो आज के दिन में जो भी नेतागण है, इनमें से एक भी नेता जो नहीं है कि ये बोल दे कि जी हम मुफ्त में यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं। सब खाली वोट इकट्ठे करने के लिए बोलते हैं। तो सर सोचने की चीज है, अगर इनकी पेंशनें बंद हो जाए, इनको ऊपर से जो अलग से फैसिलिटीज दी जाती है वो बंद हो जाए, तो ये सब दौड़ दौड़ के जन की सेवा करेंगे। ये इनको समझ में तो ये आप सेवा करें या न करें, या हम हमारे कुछ हो जाए तो परवाह नहीं है, क्योंकि हमको बुढ़ापे में खाने के लिए जगह मिलेगी। आज की सरकार परिवारवाद को खत्म कर रही है सर। आज इनके पीछे अगर परिवार नहीं होगा और जब ये रिटायर होते हैं तो इनको पेंशन मिलती है। अगर इनको पेंशन न मिले सर और रिटायर हो जाए और इनके परिवार नहीं होगा तो ये सड़क पर भी नहीं सकेंगे सर। इनकी कौन देखभाल करेगा? तो कहने का मतलब है, आज के दिन में आपने जो मुद्दा उठाया है, मैं चाहता हूँ सरकार से कि भारतवर्ष में 1 तारीख अप्रैल 2022 से ये चीजें बंद कर दी जाए तो देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। कम से कम अरबों करोड़ों रुपए इनके ऊपर में बकाया भी है, करोड़ों अरबों रुपए ये मुफ्त में खा भी जाते हैं और करोड़ों अरबों रुपए ये लोग अपने पीछे पीछे और जाते हैं, तब तक बर्बाद कर देते हैं देश। और अपराधी नहीं है सर ये नेतागण जितने हैं, इनकी अगर तलपट को लिया जाए तो तलपट से पता लगेगा इन्होंने देश को कितना बर्बाद किया है। मैं आज प्रेसिडेंट से लेके और नीचे से महकमे के एक एक ऑफिसर तक की आप तलपट अगर निकलवाएंगे तो पता लग जाएगा सर कैसे क्या चीज में इनके लिए 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए क्या चीज के खर्चा हो जाते हैं सर। कहाँ हैं ये खर्चा करने के लिए? ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने हरियाणा विधानसभा सचिवालय से 7 अप्रैल 2022 को आरटीआई में मिली सूचना से बड़ा खुलासा किया है, जिसमें यह बताया कि हरियाणा के पूर्व विधायकों को हर साल 29 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च करके पेंशन मिलती है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा पेंशन लेने वाले पूर्व विधायकों की बात अगर करें तो सबसे पहला नाम कांग्रेस के पूर्व मंत्री अजय यादव का है, जिन्हें हर महीने 2,38,000 रुपए की पेंशन मिलती है। इसके साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को भी मासिक पेंशन 2,22,000 रुपए मिलती है। तो वहीं पूर्व मंत्री संपत सिंह को 2,14,000 रुपए की पूर्व पेंशन मिल रही है। सवाल यह है कि इस तरह की पेंशन आखिरकार जनता के पैसे से दी जाती है, यह कितना लाजमी है, कितना जायज है। विधायक चाहे 1 बार का हो चाहे 6 बार का हो, उन्हें पेंशन एक ही बार की मिलनी चाहिए। लेकिन जितनी बार पेंशन, जितनी बार विधायकी, उतनी बार पेंशन, ये नियम आखिरकार किस हद तक आप सही मानते हैं? होम लोन और कार लोन की सुविधा, जिसमें से अधिकांश पैसा वापस आता ही नहीं है। आरटीआई में अलग अलग नेताओं के नाम सामने आए हैं जिनको पेंशन दी जा रही है। आपको बताएं 29 करोड़ में से तकरीबन 26 करोड़ 40 लाख रुपए विधायकों की पेंशन है, जबकि 3 करोड़ 11 लाख रुपए पूर्व विधायकों के परिवारों को दिए जाते हैं। एक और कॉलर सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूरज भान जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए। नमस्कार जी, नमस्कार जी। नमस्कार। लोकतंत्र में एक विधायक चुनना तो ये तो अच्छी बात है जी, पर इनको जितनी बार चुना जाए उतनी बार ये पेंशन देना ये गलत है। वैसे धनबल और बाहुबल के दम पे तो ये जीतते हैं, फिर उन्हीं को घर भरते हैं, तो ये परंपरा को इसको सोचते ही छोड़ दे विधायक तो ठीक है, वरना ये सरकार देश को कंगाल बना रही है जी बीजेपी। ये सारी चाल, ये जैसा राजा तथा राजा यथा प्रजा बात, इसमें ये चलता रहेगा। जो चाह रहे हैं लूट के चले गए अंग्रेज, अब ये लूटने पे उतारू है जी। भगवान भरोसे देश है जी, यहाँ कुछ भी हो रहा है। 2 बार क्या 4 बार क्या, अगर ये सारा पैसा ले जाए तो भी कोई रोकने टोकने वाला नहीं है जी। ठीक है सूरज भान जी, की सरकार, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को 1,68,000 रुपए पेंशन मिलती है, तो वही पूर्व मंत्री और बड़े उद्योगपति ओपी जिंदल की पत्नी सावित्री जिंदल को 90,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिलते हैं। पूर्व विधायक प्रोफेसर संपत सिंह को 2,14,800 रुपए,
कृष्णलाल पवार को 1,99,200 रुपए, रामविलास शर्मा को 1,91,500 रुपए, करण सिंह दलाल को 1,91,500 रुपए, इस तरह से दी जाती है पेंशन। इन सवालों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या पूर्व विधायकों की पेंशन बंद होनी चाहिए?